वसंत पंचमी, जिसे वसंत पंचमी 3, 4 और हिंदू देवी सरस्वती के सम्मान में सरस्वती पूजा भी प्रदान की जाती है, एक त्योहार है जो वसंत के आगमन की तैयारी का प्रतीक है। ये त्योहार भारतीय धर्मों में क्षेत्र के आधार पर अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। वसंत पंचमी होलिका और होली की तैयारी की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 40 दिन बाद होती हैं। पंचमी पर वसंत उत्सव त्योहार वसंत से 40 दिन पहले मनाया जाता है, क्योंकि किसी भी मौसम की संक्रमण अवधि 40 दिनों की होती है और उसके बाद मौसम पूरी तरह से खिल जाता है। हाथेखोरी को बच्चे की शिक्षा यात्रा की पवित्र शुरुआत माना जाता है। नामकरण और तिथि। वसंत पंचमी हर साल माघ के हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर महीने के शुक्ल पक्ष के 5वें दिन मनाई जाती है, जो आमतौर पर जनवरी के अंत में या फरवरी में आती है। वसंत को सभी ऋतुओं के राजा के रूप में जाना जाता है, इसलिए त्योहार 40 दिन पहले शुरू हो जाता है। वसंत पंचमी पर मौसम आमतौर पर उत्तरी भारत में सर्दियों जैसा होता है और मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में अधिक वसंत जैसा होता है, जो इस विश्वास का समर्थन करता है कि वसंत त्योहार के 40 दिन बाद अपने चरम पर पहुंच जाता है। ये त्योहार विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप, विशेष रूप से भारत और नेपाल में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। सुदर्ण राज्यों में इसी दिन को श्री पंचमी कहा जाता है। बाली द्वीप और इंडोनेशिया के हिंदुओं पर इसे हरि राय सरस्वती, सरस्वती का महान दिन के रूप में जाना जाता है। ये 210 दिनों के लंबे बाली पावुकोन कैलेंडर की शुरुआत का भी प्रतीक है। हिंदू धर्म। वसंत पंचमी कोलकाता पर देवी सरस्वती ने पीले रंग की साड़ी पहनी है। वो एक झूले में बैठी है, एक कोने में वीणा पकड़े हुए है, जिसके एक कोने में किताबें हैं। बांग्लादेश के ठाकुरगांव स्थित कलेक्टरेट पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में सरस्वती पूजा मनाई जा रही है। सरस्वती पूजा। वसंत पंचमी एक हिंदू त्योहार है जो वसंत ऋतु की तैयारियों की शुरुआत का प्रतीक है। उत्सव क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं। वसंत पंचमी होलिका या होली की तैयारी की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 40 दिन बाद होती हैं। कई लोगों के लिए वसंत पंचमी देवी सरस्वती को समर्पित है, जो ज्ञान, भाषा, संगीत और सभी कलाओं की देवी के रूप में पूजी जाती हैं। वो लालसा और प्रेम सहित अपने सभी रूपों में रचनात्मक ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक हैं। मौसम और त्योहार पीले सरसों के फूलों के खिलने का भी जश्न मनाते हैं, जो सरस्वती के पसंदीदा रंग से जुड़े होते हैं। लोग पीले रंग के कपड़े या आभूषण पहनते हैं और पीले रंग के खाद्य पदार्थ खाते हैं। बहुत से परिवार इस दिन को छोटे बच्चों के साथ बैठकर अपने बच्चों को अपने पहले शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करके और कुछ अध्ययन या एक साथ संगीत बनाने के लिए मनाते हैं। वसंत पंचमी से एक दिन पहले सरस्वती के मंदिर भोजन से भरे होते हैं, ताकि वो अगली सुबह पारंपरिक दावत में जश्न मनाने वालों में शामिल हो सकें। मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती की मूर्तियों को पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। कई शैक्षणिक संस्थान उनका आशीर्वाद लेने के लिए सुबह विशेष प्रार्थना या पूजा की व्यवस्था करते हैं। उनके सम्मान में कुछ समुदायों में काव्य और संगीत समारोह आयोजित किए जाते हैं। ओडिशा राज्य में त्योहार को बसंत पंचमी, श्री पंचमी या सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। राज्य के भर शैक्षणिक संस्थानों में हवन और यज्ञ किए जाते हैं। आमतौर पर 4 या 5 साल के बच्चे अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू करते हैं, जिसे खदी चुआन या विद्या आरंभ कहा जाता है। इसे वैकल्पिक रूप से बंगाली हिंदुओं के बीच हाथीखोरी के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों में त्योहार को श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है, जहां श्री सरस्वती को देवी की अभिव्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जाता है। अन्य देवता। वसंत पंचमी कुछ स्थानों पर खजुराहो मंदिर में ऊपर दिखाए गए रति के साथ प्रेम के हिंदू देवता काम का जश्न मनाती है। वसंत पंचमी को प्रेम के देवता कामदेव से भी जोड़ा जाता है। कामदेव का पुनर्जन्म कृष्ण और रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में होता है। इस त्योहार को मदन पंचमी भी कहा जाता है। वो पृथ्वी और उसके लोगों की जोशीली इच्छाओं पर जगाता है। इस प्रकार दुनिया नए सिरे से खिलती है। इसे उस दिन के रूप में याद किया जाता है जब ऋषियों ने काम से शिव के योग ध्यान को बाधित करने का अनुरोध किया था। पार्वती का समर्थन करते हुए, जो शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, ऋषि शिव की सांसारिक इच्छाओं को जगाने के लिए काम की मदद मांगते हैं। काम सहमत हो जाता है और शिव की इच्छाओं को जगाने के लिए फूलों और मधुमक्खियों से बना एक तीर चलाता है। जब शिव अपने ध्यान से जागते हैं तो वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं और काम जलकर राख हो जाता है। इस पहल को हिंदुओं द्वारा वसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कच्छ, गुजरात में वसंत पंचमी प्यार और भावनात्मक प्रत्याशा से जुड़ी हुई है और मेहमानों के लिए उपहार के रूप में आम के पत्तों के साथ गुलदस्ते और फूलों की मालाएं तैयार करके मनाई जाती है।
लोग केसरिया, गुलाबी या पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से मिलने जाते हैं। राधा के साथ कृष्ण की शरारतों के बारे में गीत गाए जाते हैं, जिन्हें काम रति का दर्पण माना जाता है। ये हिंदू देवता काम के साथ अपनी पत्नी रति के साथ प्रतीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में पारंपरिक रूप से सुबह स्नान करने के बाद लोग शिव और पार्वती की पूजा करते हैं। आम के फूल और गेहूं की बाली पारंपरिक रूप से चढ़ाई जाती है। बिहार के औरंगाबाद जिले में सूर्य देव के मंदिर को देव सूर्य तीर्थ के रूप में जाना जाता है। ये दिन इलाहाबाद के राजा ईला द्वारा मंदिर की स्थापना और सूर्य देव भगवान के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। बसंत पंचमी पर मूर्तियों को धोया जाता है और उन पर पुराने लाल कपड़ों को नए कपड़ों से बदला जाता है। भक्त गाते हैं, नृत्य करते हैं और संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं। पतंगबाजी कम से कम 19वीं शताब्दी से बसंत पर पतंग उड़ाना उत्तर भारत, साथ ही लाहौर, पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्र में एक लोकप्रिय आयोजन है। पश्चिमी भारत में उत्तरायण पर, मथुरा में विश्वकर्मा पूजा पर और दक्षिण भारत में पतंगबाजी भी पारंपरिक है। लोग पीले रंग पहनकर, मीठे व्यंजन खाकर और घरों में पीले फूल दिखाकर दिन मनाते हैं। राजस्थान में लोगों के लिए चमेली की माला पहनने का प्रचलन है। महाराष्ट्र में नवविवाहित जोड़े शादी के बाद पहली बसंत पंचमी पर एक मंदिर जाते हैं और पूजा करते हैं पीले कपड़े पहनकर। पंजाब क्षेत्र में हिंदू पीली पगड़ी या हेडड्रेस पहनते हैं। उत्तराखंड में सरस्वती पूजा के अलावा लोग शिव पार्वती को धरती माता और फसलों या कृषि के रूप में पूजते हैं। लोग पीले चावल खाते हैं और पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्कूल सामग्री खरीदी और संबंधित उपहार देने का मौसम भी है। पंजाब क्षेत्र में बसंत को सभी धर्मों द्वारा एक मौसमी त्योहार के रूप में मनाया जाता है और इसे पतंगों के बसंत त्योहार के नाम से जाना जाता है। बच्चे खेल के लिए डोर या धागा और गुड्डी या पतंग खरीदते हैं। पंजाब के लोग पीले रंग कपड़े पहनते हैं और पीले सरसों फूल क्षेत्रों का अनुकरण करने के लिए पीले चावल खाते हैं या पतंग उड़ाकर खेलते हैं। देसाई 2010 के अनुसार विभिन्न त्योहारों पर पतंग उड़ाने की परंपरा उत्तरी और पश्चिमी भारतीय राज्यों में भी पाई जाती है। राजस्थान और विशेष रूप से गुजरात में हिंदू पतंग उड़ाने को उत्तरायण से पहले की अवधि के साथ जोड़ते हैं। मथुरा में दशहरे पर पतंग उड़ाई जाती है। बंगाल में सितंबर में विश्वकर्मा पूजा पर पतंग उड़ाई जाती है। ये खेल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। बाली और इंडोनेशियाई हिंदुओं के बीच हरी राय सरस्वती त्योहार का स्थानीय नाम सुबह से दोपहर तक पारिवारिक परिसरों, शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रार्थना के साथ मनाया जाता है। शिक्षक और छात्र अपनी सामान्य वर्दी के बजाय चमकीले रंग के कपड़े पहनते हैं और बच्चे मंदिर में प्रसाद के लिए पारंपरिक केक और फल स्कूल लाते हैं।